हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रेमेडियल क्लास कक्षा 9th का जो आपके अक्टूबर माह के मासिक टेस्ट पेपर में इस पार्ट में से प्रश्न आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपका रेमेडियल जो आपको बुक है वो मिल गई होगी। तो आप देखेंगे ये आपका निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल है, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, ठीक है, 2024-25 कक्षा 9th। आप देख सकते हैं कक्षा 9 के लिए है जी, और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। अब हम जो आज अक्टूबर माह में जो आपका कौन कौन से चैप्टर में से प्रश्न आएंगे उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे आपको जाना है 18 पेज नंबर पर, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें आपका जलवायु का पार्ट वाला पार्ट मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं जी पेज नंबर 18, ठीक है। ये पेज नंबर डला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और ये पार्ट का नाम है जलवायु। तो इस पार्ट में से आपके प्रश्न आएंगे, तो इन प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ जाऊँ। तो आप देख सकते हैं जी अध्याय 4 है आपका, भूगोल का चैप्टर है कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए, और पार्ट का नाम है जलवायु, ठीक है। तो ये कक्षा 9 है। आप देख सकते हैं इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से भारत में अधिकतम तापमान किस स्थान पर होता है। तो आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको अगला प्रश्न है आम्र वृष्टि किस राज्य में होती है, ठीक है। आम्र वृष्टि क्या होती है? आम्र वृष्टि वर्षा होती है तो जिससे आम जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। आपको देखिए ये उत्तर देने के लिए यहाँ पर आपको ये लिखना है, ठीक है। आपको पेज नंबर 18 निकालना है, और आपको शायद मॉड्यूल पेपर सभी बच्चों को मिल गया होगा, तो आपको इसको लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये सबसे गर्म रहता है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन है शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन व कर्नाटक। आपको यहाँ पर ये प्रैक्टिस के रूप में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह। लेह कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, ठीक है। जिस सबसे यहाँ पर तापमान सबसे कम रहता है, यानी न्यूनतम माने सबसे कम, माइनस में टेम्परेचर रहता है यहाँ पर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो सबसे ठंडा रहता है और सबसे गर्म, यानी लेह कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। और सबसे गर्म कहाँ रहता है? जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका भारत में अधिकतम वर्षा वाला राज्य स्थान है, यानी भारत में, यानी भारत क्या विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर मासिन राम में। अब ये मासिन राम कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, जेट धाराएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरतन वायु, ठीक है। उपरतन वायु का मतलब होता है जो ऊपर चलती हैं, इसको जेट धाराएं कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो आगे देखिए रिक्त स्थान इसमें दिए हुए हैं।
यहाँ पर देखिए, ये पेज नंबर 18 पे आपको ये पार्ट मिल जाएगा। ये पेज नंबर दिया हुआ है आपको। तो आपको जो सामाजिक विज्ञान के निदानात्मक मॉड्यूल में आपको 18 पेज नंबर पर चलना है, तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है मानसून शब्द की उत्पत्ति। इसमें भरना है आपको अरबी, यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो इसमें क्या भरेंगे आप, अरबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म माने क्या होता है, गर्मी, मानसून प्रवाह की दिशा। तो इसका इसमें भरेंगे आप दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। ठीक है। क्या भरेंगे इसमें, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो इसमें भरना है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ आता है। तो केरल तट पर सबसे पहले ये पहुँचता है। ठीक है। तो इसमें क्या भरेंगे आप, केरल भरेंगे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जी, निदानात्मक मॉड्यूल है। तो इस पर हर एक पेज पे ये लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये लिखा है निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सामाजिक विज्ञान भूगोल। ठीक है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु, शीत माने क्या होता है, ठंड, में ITC जेट उत्तर या दक्षिण, इसमें भरेंगे उत्तर या दक्षिण गोलार्ध में खिसक जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी मानसून से वर्षा होती है, यानी मध्य प्रदेश में वर्षा कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, भारत के पूर्व में स्थित है। तो इसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को, तो इसमें क्या बनना है आपको, मौसम कहते हैं। ठीक है। अवस्थाओं को, जी गलत लिख गई है को, तो इसको आप घटा लेना है। एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसमें से को हटा लेना है आपको, यहाँ पर जी गलत टाइप हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की दोनों धाराएं, तो इसमें बनना है आपको गंगा। ठीक है। के मैदान में मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, काल बैसाखी। ठीक है। यानी कि ग्रीष्म यानी क्या होता है, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ, यानी बादल गरजता है, उसके साथ में पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, तमिलनाडु, इसमें बनना है आपको तमिलनाडु राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें क्या बनना है आपको, तमिलनाडु बनना है। अब इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्वेश्चन देखिए, सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको सत्य लिखना है, सत्य है जी। अब दूसरा है आपको, मानसून शब्द का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते। तो ये असत्य हो जाएगा, यानी मौसम और जलवायु के तत्व एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। भारतीय जो द्वीप हैं उनमें सबसे पहले मानसून आने सबसे पहले वर्षा द्वीपों पर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वीप क्या होते हैं, जो चारों ओर से पानी से घिरे रहते हैं। छोटे दिन और ठंडी रातें, शीत ऋतु, शीत माने क्या होता है, ठंड, शीत ऋतु की विशेषता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। यानी कि शीत ऋतु यानी कि जो सर्दी का मौसम होता है तब छोटे दिन होते हैं और रातें कैसी होती है, ठंडी होती हैं, यानी बहुत सर्दी लगती है रात में हमें। अगला प्रश्न है, नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये असत्य हो जाएगा, नदी जलवायु का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है। यानी तटीय प्रदेश क्या होते हैं, जो समुद्र से लगे होते हैं। ठीक है। उनमें तापमान ना तो ज़्यादा होता है
और ना ही बहुत ही कम होता है। तो ये कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ग्रीष्म काल यानी कि गर्मी के मौसम में तिब्बत का पठार होता है वो गर्म होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ठंडा रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में वर्षा अरब सागरी मानसून से होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लू शीतकाल, शीत माने क्या होता है, ठंड, लू माने क्या होता है, लपट। लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं, तो ये लू कई में चलती है, ग्रीष्म काल में चलती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, शीतकाल लिखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी कि लपट कब चलती हैं, ग्रीष्म काल यानी गर्मी में चलती हैं, और इसमें क्या लिखा है, शीतकाल। शीतकाल माने को होता है ठंड, ठीक है। अब इसके बाद में आपको टेबल कैसे लिखना है, देखिए। अब टेबल आपको क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है। आप देखेंगे सही जोड़ी बनाएं, तो बच्चे हमारे इसी में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो देखिए आपको ऐसा, आपको ये वाला यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जोड़ियाँ आपको आपके पेपर में मिलेंगी, तो इसको हमें लिखना कैसे है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है फूलों की बौछार, ठीक है। और इसमें देखिए क्या उत्तर हो जाएगा इसमें से, तो इसके आगे आपको यहाँ पर डैश करके, ये तो आपको लिखना नहीं है ये वाला, इसके आगे डैश करके क्या लिखना है, इसका उत्तर हो जाएगा कहवा। तो ऑप्शन क्या डालेंगे, सा डालेंगे। आप देखेंगे मैंने लिखा है सा, और इसके आगे लिख देना है कहवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानसून प्रत्यावर्तन सॉरी, इसमें आपको डैश करना है, इसमें उत्तर ढूंढेंगे कौन सा है इसका उत्तर, इसका है सितंबर। अब देखेंगे 8 नंबर डाला हुआ है मैंने यहाँ पर, देखिए ये उत्तर है इसका, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, सितंबर, ठीक है। अब इसके बाद में अगला है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तीसरे का क्या उत्तर लिखा है मैंने यहाँ पर, आप देखेंगे क्या लिखा है, चक्रवात। अब चक्रवात देखिए कहाँ क्या हो जाएगा, उसका उत्तर ये हो जाएगा। तो इसके आगे आपको क्या करना है, ये लिख के ये वाला लिखना है यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ, और इसके आगे डैश करना है, ये नहीं लिखना है, ठीक है। इसके आगे क्या लिखना है, सही उत्तर लिखना है, तो इसका हो जाएगा चक्रवात, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, चक्रवात, ये उत्तर यहाँ पर आपको आमने सामने लिखना है। अगला क्वेश्चन है काल बैसाखी, तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, डैश करके यहाँ पर काल बैसाखी, इसके आगे इसका उत्तर क्या है, पश्चिम बंगाल है, तो इसको आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इसके आगे डैश करके लिखना है पश्चिम बंगाल, मैंने लिखा हुआ है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बेबी क्राइस्ट, इसके आगे आपको लिखना है एल नीनो, ठीक है। तो एल नीनो कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पर देखिए एल नीनो, ठीक है, ये मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है ठंडी जलधारा, ठीक है। इसका उत्तर क्या दिया है, पेरू दिया है, तो इसके आगे क्या लिखना है, डैश करके पेरू। ई नंबर भी लिखा है, देखिए यहाँ पर ई नंबर लिखा है जी, और इसके बाद में क्या लिखा है, पेरू लिखा है, ठीक है। ये पूरा लिखना है आपको, सही से लिखना है आपको। जोड़ियों में सबसे ज़्यादा गलती होती है बच्चों से, तो इसको आपको सही से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है सोममंडल, ठीक है। इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपका, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेठ धारा है, जेठ धारा हो जाएंगी। तो इसके आगे डैश करके क्या लिखना है, यानी पहले तो राल नंबर लिखना है यहाँ पर, और इसके आगे क्या लिखना है ना, जेठ धारा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जेठ धारा मैंने लिखी हुई है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, दक्कन का पठार, यहाँ पर देखिए ये दिया है, लेकिन इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको, दा नंबर डालेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर दा नंबर डाला है, तो दा नंबर डालेंगे पहले तो, और इसके आगे लिखेंगे दक्कन का पठार। तो इस प्रकार आपको जोड़ियों को लिखना है, यानी जोड़ियों को आपको क्या करना है, आमने सामने लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो इसको देखिए क्या दिया है यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, ठीक है, यानी जो बहुत अधिक ऊंचाई पर चलती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जेट धाराएं कहते हैं। क्या लिखेंगे उत्तर में, अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली पश्चिमी हवाएं। अगला क्वेश्चन है वर्षण किसे कहते हैं, वर्षण यानी आपने वर्षा तो देखी होगी, पानी बरसते हुए आपने सबने देखा होगा, तो उसी को वर्षण कहते हैं। देखिए जी उत्तर लिखा है वर्षा जल के पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। आपने पानी
बरसात में आप जरूर देखी होगी आपने, और सब आप परिचित होंगे बरसात से। जो पानी वर्षा का जल है वो पृथ्वी पर गिरने लगता है, तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। इसमें लिखा है वर्षा जल के पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं, ठीक है, यानी वर्षा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए पेज नंबर 19 पे मिलेगा आपको। यहाँ पर आप पेज नंबर निकाल के इसको आप अपनी उसमें भी बुक में आपको भरना है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एकदम आपको सब परफेक्ट तरीके से आने लगेगा। अगला कक्षा 9 के लिए है जी, शीतलहर क्या है। शीतलहर माने क्या होता है, ठंडी हवाएं। तो इसका उत्तर देखिए शीतकाल। शीत माने क्या होता है, शीत ऋतु यानी ठंडा मौसम। शीत ऋतु में चलने वाली ठंडी हवाएं को क्या कहते हैं, शीतलहर कहते हैं, ठीक है। शीतकाल में शीत ऋतु में चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं, शीतलहर कहते हैं, यानी ठंडी हवा चलती है कभी कभी। अगला प्रश्न है महावट किसे कहते हैं। तो महावट क्या होता है, उत्तर देखिए उत्तर भारत में शीतकाल। शीतकाल माने क्या होता है, ठंड के मौसम में होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं, ठीक है। महावट से क्या होता है, जो सरसों है हमारी, चना है, गेहूं है, इनमें क्या है, पानी लग जाता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, महावट कहते हैं। यानी उत्तर भारत में शीतकाल यानी ठंड के मौसम में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, महावट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एल नीनो क्या है। तो इसका आंसर देखिए, उत्तर में पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर अस्थायी गर्म जलधारा को एल नीनो कहते हैं। यानी कि पेरू की जो ठंडी जलधारा है उसके स्थान पर अस्थायी गर्म जलधारा को क्या कहते हैं, हम एल नीनो कहते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मानसून विराम क्या है। मानसून क्या होता है, जब मानसून पहले तो आता है, इसके बाद में वर्षा होती है, उसके बाद में मानसून चला जाता है। यानी 15 अक्टूबर के बाद मानसून जाने लगता है। यानी अक्टूबर में ही मानसून, लगभग 15 अक्टूबर के बाद में मानसून का विराम हो जाता है, यानी मानसून चला जाना। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए, मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक नहीं होती है, उसे मानसून का क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। मानसूनी वर्षा, मानसून यानी कब आता है हमारा, लगभग जून में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारी वर्षा लगभग 4 महीने होती है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या लिखा है इसमें, मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक नहीं होती है, उसे मानसून का विराम कहते हैं। विराम माने रुक जाना, वर्षा का रुक जाना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मानसून विराम कहते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध हैं। तो देखिए भारत में 2 जलवायु कटिबंध हैं, एक तो उष्ण कटिबंधी और दूसरा है उपोष्ण कटिबंधी जलवायु, ठीक है। यानी कि भारत में कौन कौन सी जलवायु कटिबंध है। तो एक तो उष्ण कटिबंधी जलवायु होती है भारत में, और दूसरी होती है उपोष्ण कटिबंधी जलवायु। तो उष्ण और एवं उपोष्ण कटिबंधी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, अरब सागरीय मानसून शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम लिखिए। यानी जो अरब सागर से कौन कौन से राज्यों में वर्षा होती है। अरब सागर भारत के किधर स्थित है, भारत के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है, और पूर्व में हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो हमारा देश 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। यानी भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो अरब सागर से कहाँ किन किन स्थानों पर कौन कौन से राज्यों में वर्षा होती है। तो एक तो केरल होती है, केरल में होती है, केरल अरब सागर से गुजरात भी पश्चिम में स्थित है, कर्नाटक भी पश्चिम, ठीक है, गोवा और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों में अरब सागर से मानसूनी सी वर्षा होती है। यानी केरल, गुजरात, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, ये भारत के हमारे राज्य पश्चिम में स्थित हैं, ठीक है, पश्चिम के किनारे पर, पश्चिमी घाट में, ठीक है। केरल, गुजरात, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। यानी कि अरब सागर कहाँ पर स्थित है, भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों के नाम लिखिए। यानी हमारे देश में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कौन कौन सी स्थानों पर होती है। तो एक तो पश्चिमी घाट में होती है, ठीक है, और एक होती है अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में, और इसमें मेघालय में भी 200 सेंटीमीटर से वर्षा होती है। तो इसमें एक नाम छूट गया मेघालय का।
तो मेघालय का राज्य भी आपका नाम लिख सकते हैं। तो पश्चिमी घाट और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है। क्योंकि मेघालय राज्य में तो मासिनराम स्थान है, तो 400 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, तो ये भी नाम छूट गया, तो मेघालय भी इसमें शामिल कर लेना आप। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। यानी भारत में 4 ऋतुएं कौन कौन सी हैं। अभी तक आप 3 गिनते थे, लेकिन इसमें 4 ऋतुएं अपने उसमें 4 ऋतुएं दी हैं। कैसे दी हैं, है तो 3 ही, लेकिन एक ऋतु को 2 भागों में बांट दिया गया है। कैसी है, एक तो शीत ऋतु, शीत ऋतु यानी जब अब सर्दी पड़ती है तो उसको हम शीत ऋतु कहते हैं। एक होती है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, यानी 4-4 महीनों की ऋतु होती हैं, लेकिन ये ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, जब गर्मी पड़ती है तो इसको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। अब इसके बाद में होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को 2 भागों में बांटा है। देखिए एक तो मानसून, मानसून का आगमन, ठीक है, यानी जब मानसून आता है। फिर इसके बाद में देखिए मानसून की वापसी। तो ऋतुओं को कितने भागों में बांटा है अपनी किताब में, 4 भागों में। यानी कि ये वर्षा ऋतु ही है पूरी, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो, लेकिन इसको 2 भागों में बांट दिया है, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी, ठीक है। शीत ऋतु, शीत माने क्या होता है, ठंड। एक होती है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी। तीसरा है वर्षा, लेकिन वर्षा ऋतु को 2 भागों में बांट दिया है। एक तो मानसून का क्या कर दिया है, एक तो कर दिया मानसून का आगमन, यानी जब मानसून आता है लगभग जून में आ जाता है। इसके बाद में मानसून की वापसी। वापसी क्या होता है, मानसून की विदाई, ठीक है। तो कितनी हो गई ऋतुएं, कितनी हो गई, 4 है तो 3 ही, लेकिन किस ऋतु को, यानी वर्षा ऋतु को 2 भागों में बांट दिया है, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पेरू की धारा किस महासागर में चलती है। तो आप देखेंगे पेरू की धारा प्रशांत महासागर में चलती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है। तो मालाबार तट है, यानी भारत के पश्चिम में स्थित है मालाबार, तो यहाँ पर मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। तो ये था आपका चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुँचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी मैं आपके लिए समय समय पर 9th और 10th की सामाजिक विज्ञान की वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।